किसी दूसरे को बदलने से ज्यादा अच्छा और आसान है खुद को बदलना। नमस्कार, मैं हूं विकी और हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। तो उनके रिच डैड ने उन्हें 10 सेंट हर घंटे घंटे की जॉब पर रखा। 10 सेंट बहुत ही कम होते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने वो जॉब छोड़ दी और अपने रिच डैड के पास गए और गुस्से में उनसे कहा कि मैं इतनी कम पैसे में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। ये बात सुनकर उनके रिच डैड ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट पर काम करने के लिए असंतुष्ट हो। अगर तुम गुस्सा होकर मेरे पास नहीं आते तो मैं कभी भी तुम्हें पैसे बनाने की कला नहीं सिखाता। इस बात से यह साबित होता है कि तुम पैसे कमाना सीखना चाहते हो। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने डैड की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनके डैड ने कहना जारी रखा, तुम्हें पता है कि गरीबी पैसों की नहीं मन की होती है। इंसान पूरी जिंदगी डरते डरते सिर्फ पैसे के लिए ही काम करता रहता है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम पैसे के लिए काम करो। तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे। लोग कहते हैं कि मैं समस्या का जड़ हूं, मैं उन्हें कम पैसा देता हूं। पर सच तो यह है कि लोग उसी वेतन में काम करना चाहते हैं। वो अपने आप से नहीं पूछते कि वो क्यों उतने कम पैसों में काम कर रहे हैं। पर अगर वो लोग या तुम इसी तरीके से सोचते रहे कि समस्या की जड़ मैं ही हूं, तो जिंदगी भर ना वो लोग कुछ सीख पाएंगे ना तुम कुछ सीख पाओगे। आसान क्या है, मुझे बदलना या फिर खुद को बदलना और अपने आप को इस लायक बनाना कि आप उससे अच्छा काम सीख पाएं। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो। यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह और कोई हो ही नहीं सकती। परंतु अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसे तुम्हारे लिए किस तरह से काम करे, तो मैं तुम्हारा रिच डैड तुम्हें यह सिखा सकता हूं। पर यह तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब यह तुम खुद सीखना चाहो। तो तुम सीखने के लिए तैयार हो? इस पे रॉबर्ट टी कियोसाकी ने हाँ में सर हिलाया और फिर रिच डैड ने कहना शुरू किया, देखो बच्चे, जैसे मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, ये जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। मैं पहले से ही जानता हूं कि मेरी धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी और इसकी वजह यह है कि मैं जितना ज्यादा जान लेता हूं, उससे भी ज्यादा जानने की मेरी इच्छा बढ़ जाती है। बहुत ही कम लोगों में ऐसी बात होती है। एहसास होता है कि असली समस्या पैसे की नहीं है। असली समस्या, असली प्रॉब्लम नॉलेज की है, सोच की है। तो क्या तुम्हारे अंदर सीखने की इतनी इच्छा है जितनी पहले थी? इस पर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं दूसरे लोगों की तरह थोड़ी ना हूं, मैं सीखना चाहता हूं। तब रिच डैड ने कहना शुरू किया, ठीक है, तो कल से तुम फिर वापस काम पर आ जाओ, पर इस बार मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा। तुम्हारी तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे इसी तरीके से काम करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्ही ने तो कहा है कि तुम पैसे के लिए काम नहीं करना, सीखने के लिए करना चाहते हो। इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। अपने रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। और अगले 3 हफ्ते तक रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक के साथ हर शनिवार को मुफ्त में काम करते रहे। काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और समय गुजरने के साथ ही आसान भी होता गया। पर उन्हें अफसोस था तो अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम्स और कॉमिक्स का, क्योंकि वह अब उसका मजा नहीं ले सकते थे और साथ ही उन्हें कुछ पैसे भी नहीं मिल रहे थे। तीसरे हफ्ते दोपहर में रॉबर्ट के रिच डैड उनकी शॉप पर आ पहुंचे और वो बच्चों को काम करते देख उन्हें कहा कि क्या तुम जिंदगी भर जो मेरे बाकी एम्प्लॉयज है उनकी तरह ही काम करना चाहते हो? डरते रहना चाहते हो क्या? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। चलो, अब मैं तुम्हारी सैलरी 25 सेंट पर प्रति घंटे करता हूं। यह सुनकर वह दोनों मन ही मन काफी खुश हो गए और उन्होंने सामने कुछ नहीं कहा। वो चुप रहे।
रिच डैड ने थोड़ी देर देखा और कहा कि चलो ठीक है, तुम अगर इतने से खुश नहीं हो तो मैं तुम्हारी सैलरी $1 प्रति घंटे करता हूं। ऐसा कहा जा सकता है कि देश का सबसे अमीर बच्चा भी जो होगा वो भी इतना नहीं कमाता होगा प्रति घंटे उस समय। वो थोड़ी देर चुप रहे और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी सैलरी $5 प्रति घंटे करता हूं। यह सैलरी सुनकर उनका मन यानी दोनों बच्चों का मन बार बार कह रहा था कि मान लो, प्लीज मान लो, इससे क्या नहीं खरीदा जा सकता, ढेर सारी कॉमिक्स, ढेर सारी साइकिल्स वगैरह वगैरह। पर वो चुप रहे। उन बच्चों को चुप देख उनके रिच डैड ने कहा, मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों ने लालच नहीं दिखाया, जल्दबाजी नहीं दिखाई, और मैं यह देख सकता हूं कि तुम अगर इसी तरह मन लगाकर सीखते रहे तो फ्यूचर में पैसे से जुड़ी किसी भी बात के लिए तुम जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लोगे। सुनते रहिए, बातें और भी हैं।